हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा। ये हमारी आज पहली क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रसार अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टेंसियो से मिलकर बना है, जिसका मतलब एक्स का अर्थ होता है आउट तथा टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान के सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। मतलब प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो विद्यालय अथवा संस्थाओं से दूर दी जाती है। मतलब इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है कि आपको आना ही है, आपको पढ़ना ही है। इसमें युवाओं तथा प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा अत्यंत गत्यात्मक एवं लचीली शिक्षा है, जो मुख्य रूप से ग्रामीणों में पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, मालियों एवं कृषकों तथा स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। मतलब यह इसीलिए संस्था में नहीं दी जाती है, ग्रामीण लोगों को दी जाती है जो स्कूल छोड़ चुके हैं, जो अपना कृषि पालन कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा है। यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। मतलब जब चाहे आप इसको सीख सकते हैं, नहीं कि आप इसको सीखें या ना मतलब छोड़ दें। यह शिक्षा किसी विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है। मतलब इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं है। जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये इसमें तो पाठ्यक्रम होता है, लेकिन ये इस शिक्षा में, ये प्रसार शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है और ना ही किसी विद्यालय अथवा प्रशिक्षण संस्थान के नियमों में बात कर दी जाती है। इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। आपका मन करे तो आप पढ़िए, वरना कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। यह शिक्षा मूल रूप से ग्रामीण के दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी है तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करती है, ताकि वे अपने रहन सहन के स्तर के साथ ही जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा सकें। प्रसार शिक्षा ग्रामीण बेरोजगारों, अनपढ़ों की शिक्षा है। मतलब जो अनपढ़ है, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए प्रसार शिक्षा है, जिनके माध्यम से वह अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से वे रोजगार प्राप्त कर सकें। मतलब उन लोगों के ग्रामीण लोगों को इसलिए शिक्षा दी जाती है ताकि वे स्वयं के प्रयास से रोजगार प्राप्त कर सकें तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकें, ताकि वे अपना सांस्कृतिक सामाजिक उत्थान का विकास कर सकें, अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। प्रसार शिक्षा के माध्यम से पूरे विश्व में हो रहे तकनीकी विकास एवं शोधों की जानकारी लोगों को प्राप्त होती है। लोग अपने ही व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी समस्याओं को दूर करने तथा अपनी भूलों को सुधारने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। प्रसार शिक्षा पढ़ने और सीखने की अत्यंत उपयोगी विधि है, जो मानव व्यवहार के निम्न पहलुओं पर आधारित है। इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला, ज्ञान एवं जानकारियों में परिवर्तन। दूसरा है कार्य कौशल अथवा कार्य संपादन प्रक्रिया में परिवर्तन। तीसरा है मनोवृत्ति अथवा अनुभूति विचारों में परिवर्तन। आइए अब देखते हैं प्रसार शिक्षा का इतिहास।
प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में हुआ। मतलब प्रसार शिक्षा का उद्भव पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में पूछा जाता है। सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में प्रयोग हुआ। तो इसका प्रयोग कहाँ पर और कब हुआ था? तो बताएंगे। सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में प्रयोग हुआ था। कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग बोरहिस ने सन 1894 में किया। तो मतलब इसमें ये बोला गया है कि कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाने के लिए प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किसने किया था? तब बताएंगे बोरहिस ने। और सन 1894 में अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से सन 1880 से 1910 के मध्य संपन्न हुआ, जो कपास की खेती एवं उपयोग से संबंधित है। कृषि प्रसार संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता सन 1914 में स्मिथ लीवेन एक्ट पारित होने पर प्राप्त हुआ। तो पूछा जाएगा कि संयुक्त राज्य में मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो बताएंगे सन 1914 में स्मिथ लीवेन एक्ट पारित होने के बाद हुई थी। अब देखते हैं भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में सन 1908 में की गई। 1937 में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। पहले ये बिहार में था, अब इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। फसल उत्पादन के नियमित उन्नत तकनीकों का विकास, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास, उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन, कीड़ों तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाली बीमारियों से बचाव आदि ही इस संस्था का उद्देश्य है। सन 1928 में रॉयल कमीशन ने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की सिफारिश की तथा इसकी स्थापना 1928 में हुई। अब इसे ICAR इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। फुल फॉर्म पूछता है के नाम से जाना जाता है। पशुधन के समुन्नत रखरखाव, मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों आदि के विकास हेतु डेयरी साइंस, फिशनरी साइंस, वेटनरी साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम का गठन हुआ। राधाकृष्ण कमीशन ने सन 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की थी। बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज साबौर प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई सन 1955 से 56 में प्रारंभ हुई। जबलपुर मध्य प्रदेश स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में MSc डिग्री प्रदत्त है। अब प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी ये देखते हैं हम लोग।
प्रसार शिक्षा की आवश्यकता। लोगों को रोकने के लिए वरन ग्रामीण शहर में चले जाएंगे। मतलब ग्रामीण लोगों के लिए मतलब अगर इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर नहीं आया होता तो ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्र में चले गए होते, ग्रामीण लोगों को रोकने के लिए। दूसरा है सूचनाओं, नवीन तकनीकों एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने में। जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाना, कार्यकुशलता बढ़ाने में, सीखने तथा सिखाने में, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब देखते हैं प्रसार शिक्षा की परिभाषा। तो एसपी सूपे, प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। मतलब इनके अनुसार प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थान, विद्यालयों तथा कक्षाओं के सीमाओं से बाहर सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। ये एसपी सूपे के अनुसार थी। अब दूसरा है ओपी दहामा के अनुसार ग्रामीण लोगों को उनकी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है, अच्छी तरह समझा बुझाकर उनकी मदद की जाती है। प्रसार शिक्षा से संबंधित विषय, अर्थशास्त्र इससे संबंधित विषय है, फिर संस्कृति है, कृषि विज्ञान प्रसार, कृषि अभियांत्रिक, मत्स्य पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, मुर्गी पालन, गृह विज्ञान प्रसार, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, समाजशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ये अगला पॉइंट है। राजनीतिक विज्ञान, अगला पॉइंट दर्शन शास्त्र।